हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज की फिर वीडियो मेरी जो है वो श्वेता शर्मा के ऊपर है, जो इनकी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। अब तो श्वेता शर्मा जी ने यूट्यूब को भी अलविदा कह दिया है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट उन्होंने अलविदा कहा है, कुछ समय के लिए उन्होंने ब्रेक लिया है। तो कुछ लोग जो है जिन फैमिली के साथ उनकी कंट्रोवर्सी थी, राज फैमिली के साथ, उनको बहुत ज़्यादा मसाला मिल गया, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। वो ये सोच करके बैठे हैं कि हमने जो है इनको चुप करा दिया है। तो मैं बता दूं भाई और बहन, चाहे राज फैमिली के सचिन मनीषा हो, चाहे अप्सरा मॉम हो, चाहे वो पूजा प्रदीप हो, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे श्वेता शर्मा चुप इसलिए हो गई हैं क्योंकि बात उनके परिवार पर आ गई थी, बात उनके बेटी और बच्चों पर आ गई थी, बात यहाँ पे बद्दुआ पर आ गई थी। जब इंसान गाली गलौज करता है, जब इंसान मुंह से मुंहजोरी करता है ना, अगर वो मुंहजोरी में नहीं जीत पाता है और अगर वो हाथापाई पे उतर जाता है ना, तो उसे उस इंसान की कायरता बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है मुंह से मुंहजोरी न करके किसी की फैमिली को पर्सनल जा करके बदुआ देने लगे, किसी की बेटी को बदुआ देने लगे, किसी के पति को बदुआ देने लगे, किसी के बच्चे को बदुआ देने लगे। जब आप किसी को बदुआ देते हैं ना, तो वो इंसान कहीं ना कहीं डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी फैमिली का बहुत रिस्पेक्ट होता है। इसलिए उन्होंने पीछे कदम नहीं हटाया कि वो आपसे डरती हैं, बल्कि उन्होंने अपने परिवार को सेव करने के लिए, अपनी बेटी और हस्बैंड और अपने बच्चों को सेव करने के लिए उन्होंने यूट्यूब को कुछ समय के लिए अलविदा कह दिया है। लेकिन वो बैक होंगी, वो कुछ अलग मुद्दे से बैक होंगी, वो कुछ अलग तरीके से बैक होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे डर गई हैं। तो प्लीज़ उनका मजाक बनाना छोड़ दीजिए। वो सिर्फ इसलिए पीछे हटी हैं क्योंकि उनको अपने परिवार की इज्जत है। लेकिन आपको, आपके परिवार को किसी की भी इज्जत नहीं है, ना घर की, ना समाज की, ना मान प्रतिष्ठा की। वैसे आप लोग बनते हैं कि नहीं, आप लोग बहुत खानदानी रईस हैं, लेकिन आपकी दौलत बता रही है कि आपकी रईसी नई नहीं है। ठीक है, किसी शायर ने अगर ये कहा है तो अच्छा ही कहा है। तो प्लीज़ अगर कोई औरत बैक हुई है तो उसको उसकी कमजोरी ना समझे, उसे उसकी बहादुरता समझे कि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात मेरे बच्चों पर आ गई है, बात बद्दुआ पर आ गई है। और जो पूजा मैडम इतनी पढ़ी लिखी बनती हैं, इतनी अच्छी बनती हैं, और जिनके हस्बैंड बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे जॉब पे हूँ, मैं बहुत प्रतिष्ठित जॉब पे हूँ, तो मैं उन हस्बैंड वाइफ से पूछना चाहती हूँ कि यही है आपकी लैंग्वेज? जब आप किसी से बातों में नहीं जीत पाए तो फिर आप यहाँ पे बदुआ पे उतर गए, आप यहाँ पे गंदगी पे उतर गए। और जब वो गंदगी गंदगी आपको बोलती थी तो आपको ये बातें मिर्ची लगती थी। गंदगी शब्द बोलना और गंदगी में उतरना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है बहन। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि अंग्रेजी बोलना कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाते, जिसमें से एक मैं भी हूँ। हम अपनी बातों को अगर हिंदी में अच्छे से समझा सकते हैं, सामने वाले उस बात को बढ़िया से समझ ले, तो वही हमारी पढ़ाई बोली जाती है कि हम जो भी जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कम से कम वो सामने वाले को बातें समझ में आ रही हों। मैं हाइपर आज इसलिए हूँ क्योंकि आज मैंने जो है ना कुछ चीज़ें आपके बारे में, वैसे आपने वीडियो में तो नहीं बताया, लेकिन कुछ दो चार ऐसे लोग हैं जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो उन वीडियो में मैंने ये देखा था कि आप जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि मैंने हरा दिया, मैंने हरा दिया। किसी की कहते हैं ना, किसी के सहनशीलता का आप इतना भी मत परीक्षा लीजिए ना कि आपकी सहनशीलता दाव पे लग जाए। आप लोग सहनशील नहीं हैं, आप लोग एक नंबर के गिरे हुए हैं। किस लिए गिरे हुए हैं? क्यों? क्योंकि आप लोगों की हर किसी से कंट्रोवर्सी होती है। यूट्यूब पे आप नेहा आशीष तिवारी के घर गए, वहाँ पे आपका जाना आना बंद हो गया। आप सरिता जेठू के यहाँ गए, वहाँ आपका आना जाना बंद हो गया। आप निक्कू सुमित के यहाँ गए, वहाँ पे भी आपने गाली गलौज करी। न जाने आपने किस किस के साथ में गाली गलौज करी होगी। सारी चीज़ें जो है, मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जानती हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं एक एक चीज़ और एक एक बातें जो है यहाँ पे क्लियर करूँगी कि यहाँ पे सरिता जेठू क्यों चुप हुई। क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा कारण मुझे पता है। मुझे वो सारी चीज़ें पता है जो आप क्रियाकर्म कर करके बैठे हुए हैं। जब आपकी लैंग्वेज इतनी गंदी हो जाती है ना, तो सामने वाला चुप हो जाता है। अगर इतनी सारी कंट्रोवर्सी कर करके वो सारे लोग चुप हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग गलत हैं और आप सही हैं। वो लोग इसलिए चुप हो गए हैं क्योंकि वो आपके गंदे स्तर तक नहीं गिर सकते हैं। जब किसी को गाली देने की बात होती है, जब किसी को कुछ कहने की बात होती है, तो आप सारी फैमिली एक हो जाते हो। आप सारी फैमिली मिल करके एक होकर के सबसे लड़ते हो। और जब आपकी सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है, तो फिर आप सारी फैमिली मिल करके आपस में लड़ते हो। यही आपकी सच्चाई। और जब ये रियलिटी कोई आपको बताता है तो आपको बुरा लगता है।
तो मैं यही आपसे कहूँगी कि जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं वो सामने वाले को भी बुरी लगती हैं। अगर आप किसी को बददुआ दे सकते हो, अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो 10 उंगली आपके ऊपर भी उठेगी। बददुआ अगर आप किसी एक को देते हो तो 100 लोग और खड़े होंगे आपको बददुआ देने के लिए। तो उन बददुआ को सुनने के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।